अब गुफ्तगू ख़त्म होने को आ गई, इसलिए कि हमने अपना जो कुछ भी था वो हुजूर के लिए पेश किया। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपना मिजाज ये बनाना, अब तारीफ करेंगे तो अपने आका की करेंगे। जिसका खाते हैं उसी का गुण, हाँ किसका खाते हम? पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तेरा खावा तेरा गुन गावा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब सदका खा रहे हैं तो फिर इसकी उसकी बात क्यों करेंगे? उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और आज सागर वालों को एक हौसला दे करके जाऊंगा, छुप छुप करके जीना हमारी आदत नहीं, डर डर करके जीना हमारी आदत नहीं, इतना अपनी गुत्थी में बांध करके ले जाना। हमारे एक शेर ने कहा था, वो कौन है? हमारा बहादुर टीपू सुल्तान। हाँ, वो हमारा जियाला, हमारे बुजुर्गों की एक अमानत। बहुत बेहतरीन बात कही थी, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जिएंगे तो शेर की तरह जिएंगे, लोमड़ी की तरह कभी उसकी धोती उठाकर कभी इसकी साड़ी पकड़कर नहीं जीना है, ना उसकी चप्पल उठाकर ना उसकी चापलूसी करके। हमें पता है जिन लोगों की चापलूसी करते करते कुछ लोग 25-30 साल बिताया जेल में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। काश मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी किए होते, फिर देखना करोड़ों कंधे तुम्हारे जनाजे को उठाने के लिए बेकरार होते। हमने देखा है बरेली के एक इमाम ताजु शरिया, अरे मियाँ जब बाहयात थे तब भी उन पर परवानों की तरह लोग टूट पड़ते, इंतकाल के बाद जनाजे में हम खुद हाजिर रहे। अल्लाह अल्लाह, हर मोमिन की ये तड़प थी कि काश मुझे कंधा देना नसीब हो जाए। 1 करोड़ के करीब लोग जो हर जगह से हर इलाके से आए, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन उस आशिक रसूल के आखिरी सफर पर हर कोई आने को तैयार है। क्यों? इसलिए कि वो जो इमाम जा रहा है वो इसकी उसकी गुण नहीं गाया, वो इसकी उसकी बातें नहीं करता रहा, बल्कि जिंदगी में ये कहता था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ताजुश शरिया ये कहते थे, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उसी ताजुश शरिया के दादा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेल भी कहते थे, ए जवानों ये मत कहना कि ये जिंदगी हमारी है, ये मत कहना ये मेरी लाइफ है, मुझे एंजॉय करने दो, मैं जैसा चाहूंगा वैसा जीऊंगा, ये मत कहना। बल्कि बरेली के इमाम ने हमें यह सिखाया, यूं कहना, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी रसूल के लिए है, अमानत है मुस्तफ़ा करीम के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अब फख्र से जियोगे, फख्र से जियोगे, डर डर करके नहीं। अगर हमारी गर्दन पर कोई हाथ रख दे या तलवार रख दे, हम हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारे सामने करबला की दास्तान रखी है। बुज़दिलों की तरह जीना हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं सिखाया। गर्दन पर तलवार रखी जाए, चाकू रखी जाए या मार दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बार बाजार मुस्तफ़ा में बिके हैं, मरने के वक्त भी जुबान खुलेगी तो मोहम्मद मोहम्मद कहेगी, अल्लाह अल्लाह ही कहेगी, कहेंगे। और फख्र से कहना, ये छुपा छुपा करके जीने की, मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉमन लोगों की तरह बनने की, अरे कोई पहचान भी ना पाए ऐसा नाम रख लेते हैं। नहीं, फख्र से कहो मैं मोहम्मद हूं, अब्दुल्ला हूं, अहमद हूं। किसी को तकलीफ होती है तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए कि मैं दुनिया में तुम जैसे पाखंडियों को राजी करने नहीं आया, मेरे रब को राजी करने आया। और मेरे मुस्तफ़ा करीम राजी हो जाए, मेरे लिए जिंदगी वसूल है। इसलिए मेरे अजीजों, ना तुम्हारा ताल्लुक किसी चोर कौम से है, ना तुम्हारा ताल्लुक किसी आतंकवाद से है, ना तुम्हारा ताल्लुक किसी लुटेरे से है, तुम्हारा ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम के सहाबा से है, औलिया कामिलीन से है, और गरीब नवाज के चाहने वाले ये गुलाम हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, जब गरीब नवाज तुम्हारे साथ हैं तो क्या मुंह छुपा कर जिएंगे? अभी तो नाथ खान ने तुम्हें इतना गर्म किया था, राजा तो
जब कहते हो पूरी प्रजा उनको राजा कह रही है, तो फिर डर करके गर्दन झुका करके नहीं जिएंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिएंगे तो सर उठाकर जिएंगे और अपने इस्लामी शायर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम इस्लाम को तोड़कर, मेरे मुस्तफ़ा को छोड़कर किसी को राजी नहीं कर सकते। हाँ, मेरे नबी की इज्जत और मेरे इस्लाम की इज्जत महफूज है। हर एक का दिल रखना मैं जानता हूं, पूरे देश का दिल रखना जानते हैं हम, सबका दिल रखा जाएगा, लेकिन अपने दीन को और अपने नबी को छोड़कर नहीं। ऐ नौजवानों, अब कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। इसलिए कि दुनिया ने देखा है आज भी हमारे कौम में बेटियां ऐसी हैं, एक अल्लाह अकबर से पूरी दुनिया को हिला कर रख सकती है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। है या नहीं है? हाँ, ये ताकत बुरके की नहीं है, ये ताकत हिजाब की नहीं है, और ना ही ये ताकत लड़की की है। ये ताकत सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह अकबर की है। हाँ, जब ये लफ्ज इखलास के साथ दिल से निकलता है तो फिर कितनों की कुर्सियां हिलती हमें पता है, कितनों के पसीने छूटते हमें पता है, कितने लोगों को क्या क्या याद आता है हमें पता है। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, तुम्हारी बहनों ने तुम्हें सिखाया है। अब तक तो अजानों में अल्लाह अकबर कहते थे, मगर हमारी बहनों ने सिखाया कि सिर्फ अजानों में नहीं, अब मैदानों में भी पुकारा जाएगा। नारे तकबीर। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कर तुम निकल आओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत खलीफा ताजुश शरिया, खलीफा ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अब दुनिया देख रही है, मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर बेदार हो चुके हैं। हिंदुस्तान का हर खित्ता पुकारेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह हर गली गूंजेगी अब मेरे नबी पाक के नाम पर, इसलिए कि मेरे खुदा का ही ये कानून है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मेरे नबी के नाम में अल्लाह ने वो तासीर दी है, जितना मिटाने की कोशिश करोगे उतना ही मौला उसे उभारेगा। अब देखना, अपने तो अपने हैं, हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे हैं, हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे हैं। जरा इन नौजवानों को बेदार तो हो लेने दो। मैं फख्र से सीना चौड़ा करके कहता हूं और कानून की हद में रह करके कहता हूं, एक बार ये नौजवान मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाएं, देख लेना मुसल्ला वो बिछाएंगे, इमामत तुम करोगे, इमारत वो बनाएंगे, अजान तुम दिया करोगे। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा, लेकिन तुम अपने अखलाक से ज़ेर करके दिखाओ, मेरे नबी के होकर दिखाओ, फिर हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद हमारे हैं। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं या रसूल अल्लाह। जो कुछ भी मुझे नवाजा ये मेरी हैसियत से ज़्यादा नवाजा है। ऐ सागर वालों, आपने जो ये इज्जतें दी, ये मोहब्बतें दी, इसीलिए नहीं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा या किसी जमींदार का या किसी नेता का मैं रिश्तेदार, मुझे जो कुछ भी आपने इज्जत दी है वो गुलामी और मुस्तफ़ा की वजह से दी है, मेरे नबी पाक की निस्बत की वजह से दी है। फिर देख लो, आंख खोल करके देख लो, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सागर के मुसलमानों, इस मैसेज को लेकर जाओ, इस मैसेज को लेकर खड़े हो जाना। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, पूछना मत वहां बिकेंगे तो कितनी इज्जत मिलेगी, कितना मिलेगा नहीं पूछना, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम।